बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक प्रोज से रिलेटेड है, जो बीएस इंग्लिश और मुख्तलिफ लेवल ऑफ इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। और उसमें प्रोज में ऑफ ग्रेट प्लेस की जो ऐसे है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और चंद स्टूडेंट की ज़रूरत और डिमांड पे मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ। और ये ऑफ ग्रेट प्लेस की जो ऐसे है बाई सर फ्रांसिस बेकन, उसका इंट्रोडक्शन भी और उसकी समरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और उसकी क्रिटिकल एनालिसिस एंड थीम एनालिसिस और उसके प्रोमिनेंट 6 कोट्स की इंटरप्रिटेशन भी आप लोग के सामने रखूँगा। तो ये ऑफ ग्रेट प्लेस की जो ऐसे हैं इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और अहमियत अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एसे ऑफ ग्रेट प्लेस बाय सर फ्रांसिस बेकन विद द इम्पॉर्टेंट कोट्स। अब उसकी इंट्रोडक्शन जो है ऑफ ग्रेट प्लेस की, यानी ऑफ ग्रेट प्लेस इज़ एन ऐसे बाय फ्रांसिस बेकन। यानी ये फ्रांसिस बेकन की एक ऐसे है जिसका नाम ऑफ ग्रेट प्लेस है। और प्रोमिनेंट इंग्लिश फ़िलासफ़र, जो एक इंग्लिश फ़िलासफ़र भी था, स्टेटमेंट सियासतदान भी था, एनालिसिस और मजमून निगार भी था फ्राम द रेनेसांस पीरियड, यानी रेनेसांस के दौर से। दिस ऐसे डिस्कसेस, यानी इस ऐसे के अंदर यानी उसका ओवरव्यू आप लोग के सामने रखता हूँ। दिस ऐसे डिस्कसेस, यानी इस ऐसे के अंदर जो मेन चीज़ है द मेरिट्स, यानी खूबियाँ एंड पिटफॉल और डी मेरिट्स ऑफ द अटेनिंग एंड मेंटेनिंग पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। ये कैसे आप जो है ताकत और अथॉरिटी या ओहदा आपको मिल जाता है तो उसको कैसे आप हासिल करते हैं और कैसे उसकी पोजीशन को मेंटेन करते हैं, जो ताकत का होता है यानी पार का होता है एंड अथॉरिटी होती है और हैसियत होती है आपके पास। तो हेयर इज़ अ समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस विद सम इम्पॉर्टेंट कोट्स इंटरप्रिटेशन। ये सारी चीज़ें आप लोग के सामने रखते हैं। तो बेसिकली ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेट प्लेस था। ऑफ ग्रेट प्लेस से मुराद क्या है, यानी किसी को बड़ा ओहदा यानी कैसे वो हासिल कर लेता है और उस ओहदे को पे रहते हुए कैसे उसको जो है यानी उसके मेरिट्स यानी फ़ायदे भी क्या मिलते हैं और डीमेरिट्स या पिटफॉल ये उसके क्या मिलते हैं और कैसे उस पोजीशन को वो मेंटेन करता है और कैसे जो है पावर एंड अथॉरिटी के यानी उस रिलेशनशिप को कायम रख के इसको गुजार लेता है। तो उसकी समरी की जानिब जाते हैं। तो बेसिकली उसकी समरी बड़े ब्रीफ अंदाज में आप लोग के सामने रखूंगा। इन ऑफ ग्रेट प्लेस बेकन एक्सप्लोर द नेचर ऑफ हाई पोजीशन इन सोसाइटी। मुआशरे के अंदर जितने भी बड़े बड़े पोजीशन या डिजिग्नेशन या ओहदे होते हैं उसको जो है यहाँ पे उसने एक्सप्लोर किया है एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम विद देम। और यही ओहदों के साथ जो जिम्मेदारियाँ उसके साथ आती है उन जिम्मेदारियों पे भी रोशनी डाली गई है और उन हाई पोजीशन के बारे में भी बात की गई है। प्लेस अमूमन जगह को कहते हैं। ग्रेट प्लेस से मुराद यानी ग्रेट डिजिग्नेशन या कोई बड़ा ओहदा रख रहा। तो बड़े ओहदे वाले यानी जितने भी यानी द नेचर ऑफ हाई पोजीशन इन सोसाइटी, उन हाई पोजीशन या जितने भी बड़े बड़े डिजिग्नेशन किसी भी मुआशरे के अंदर होते हैं तो उस मुआशरे के यानी बड़े बड़े डिजिग्नेशन की नेचर यानी उसकी फितरत किसी मुआशरे में और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जब भी बड़ा ओहदा आपको मिल जाता है तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाती है। तो ये जो है इन पे ये सारा ऐसे जो है मरकूज़ है। और ही स्टार्ट उसने ये ऐसे स्टार्ट किया था बाय एक्नॉलेजिंग, ये बात तस्लीम करते हुए द एलोर ऑफ पावर, यानी इसी ओहदे के साथ एलोर ऑफ पावर मिल जाती है यानी ताकत की रोग़बत, ताकत की मोहब्बत मिल जाती है। एंड हाउ इट कैन बी ड्राइविंग फोर्स फॉर इंडिविजुअल, और कैसे ये फिर उसको यानी इंडिविजुअल्स के लिए या इनफरादी अशखास के लिए या उन ओहदे वाले ज़िम्मेदारान के लिए कैसे फिर ये चलाने वाला एक कुव्वत बन जाता है वही ओहदा। हावेवर यानी ताहम ही देन ड्वेल्स इनटू द चैलेंजेस, यानी फिर वो उनको आप यानी इस ओहदों के चैलेंजेस के बारे में भी बताता है या उनके जो है डीमेरिट्स के बारे में भी बताता है एंड बर्डन और आप बोझ के बारे में या लोड के बारे में दैट एकम्पनीड पोजीशन, जो इन ओहदों के साथ जो है साथ साथ आपको मिल जाते हैं ऑफ द ग्रेट अथॉरिटी किसी भी बड़े ओहदे का। बेकन डिस्कसेस, यानी बेकन जो है इस चीज़ का
पर बहस मुबैसा करता है या डिस्कशन में ले आता है इस ऐसे के दौरान द डिफ़िकल्टी ऑफ मेंटेनिंग वंस रेपुटेशन, यानी कैसे जो है एक आदमी अपनी शोहरत को बरकरार रखता है, उनके तमाम मुश्किलात को जो है इस ऐसे में जो है वो यानी उस पर रोशनी डालता है। डीलिंग विद एनवाई एंड एम्बिशन, और कैसे जो है यही बड़े ओहदे पर बुरा जमाल शख्स जो होता है कैसे वो इनवाई लोगों के हसद के साथ एंड एम्बिशन, और कैसे बेहतर से बेहतर की तलाश के साथ यानी कैसे वो इस ओहदे को बरकरार रखता है। एंड मेकिंग मॉरली साउंड डिसीजन व्हेन इन पावर, और जब भी ताकत के अंदर जब भी ओहदे पर बैठा होता है तो कैसी अखलाक पे मबनी यानी डिसीजन या फैसले करता है। तो ये सारी यानी अखलाक पे मबनी डिसीजन करना, कैसे इस वो रेपुटेशन को बरकरार रखना, और कैसे लोगों के एम्बिशन एंड वाय का जो है सबब बनना, और कैसे जो है इन सारे चैलेंजेस के साथ ओहदे पर अपनी मैं यानी उस ओहदे को बरकरार रखना, ये सारे हाई पोजीशन किसी भी सोसाइटी के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ उन नेचर को इस ऐसे के अंदर बेसिकली एक्सप्लोर करता है। तो उसके क्रिटिकल एनालिसिस या थीम एनालिसिस की जानिब जाते हैं। इस ऐसे का यानी इस ऐसे का जो मेन थीम है वो क्या है, किसी ओहदे के ऊपर या किसी जो है यानी ओहदा जो आपको किसी की जो है एम्बिशन या एम तो होती है, लेकिन ओहदे के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होते हैं और ओहदे के साथ मुख्तलिफ चीज़ें भी आपको मिल जाती है यानी विरसे में, उसको बरकरार रखना भी ओहदे के साथ उसकी जिम्मेदारियों में आता है। तो उसकी टीम जो है बेसिकली यानी ग्रेट डिजिग्नेशन है या ग्रेट ओहदा है, या ग्रेट डिजिग्नेशन के साथ मुख्तलिफ चीज़ें पैदा हो जाती है जो क्रिटिकल एनालिसिस में आप लोग यानी देख रहे हैं। यानी स्क्रीन पे नंबर 1 एम्बिशन एंड पावर, यानी ग्रेट प्लेस के साथ आपको तो एक ताकत तो मिल जाता है, पावर तो मिल जाता है और एम्बिशन भी मिल जाता है, यानी बेहतर से बेहतर की कोशिश भी आपको लगी रहती है, मज़ीद भी आप तरक्की जाते हैं। यानी बेकन एक्नॉलेजेस दैट एम्बिशन कैन ड्राइव इंडिविजुअल टू सीक पोजीशन ऑफ पावर, यानी यही एम्बिशन होती है जो किसी इंडिविजुअल को तलाश में लगा लेती है कि वो पावर की पोजीशन को हासिल करे। बट ई वॉन, लेकिन यही बेकन जो है इस ऐसे के अंदर मुतनब्बे भी करता है अगेंस्ट द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन, यानी उस यानी ना चेक की गए एम्बिशन के उस यानी तबाकुन फितरत को भी यानी वो आपसे आगाह करता है कि यही आगू भी यानी फिर मुसीबतों में डिफ़िकल्टीज़ में भी डाल लेता है। ही सजेस्ट, वो आपको जो है यानी कायल करता है, सजेशन देता है दैट दोज हु सीक पावर फॉर इट्स ओन सेक, यानी जो भी अपने लिए पावर की तलाश करते हैं यानी अपने बड़े ओहदे की तलाश करते हैं, ऑफन फॉल विक्टिम टू देयर ओन डिज़ायर, वो बाद में जो है अपने ख्वाहिशात का भी या अपने एम्बिशन का भी यानी वो क्या हो जाते हैं, शिकारी बन जाते हैं, फाल विक्टिम हो जाते हैं, यानी वो फिर बड़े ओहदे के साथ बड़े बड़े ख्वाहिशात के भी फिर पुजारी हो जाते हैं। तो ये पावर एंड एम्बिशन जो था ये उसके थीम के तौर पर भी आप लोग ले सकते हैं, और ये उसके ऐसे से हमें इसकी एक झलक भी मिलती है। इस ओहदे के साथ या अपग्रेड प्लेस से सेकंड जो मेन पॉइंट निकलता है द बर्डन ऑफ अथॉरिटी, यानी इस अथॉरिटी तो होती है, पावर तो होती है, ताकत भी होता है, सब कुछ भी होता है, लेकिन एक बोझ भी होता है और एक बर्डन भी होता है। बेकन एम्फेसाइजेस द हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम विद द हाई पोजीशन, बड़े बड़े ओहदों के साथ बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ही नोट दैट इंडिविजुअल इन पावर मस्ट मेक डिफिकल्ट डिसीजन, और इसी वजह से वो बड़े बड़े फैसले नहीं कर सकते, ऑफन फेसिंग क्रिटिसिज्म, और वो तनकीद का सामना भी लोगों से करते हैं, एंड ब्लेम और शर्मिंदगी का और इल्ज़ामात का भी, रिगार्डलेस ऑफ देयर चॉइसेस, उनके इंतखाबात या उनके जो है चॉइसेस या उनके पसंद नापसंद के बरक्स भी लोग उस पर जो है इल्ज़ामात लगा देते हैं। दिस अंडरस्कोर द आइडिया दैट पावर कैरीज अ सिग्निफिकेंट मॉरल बंडल, ये जो ताकत होती है वो अखलाकी एक बोझ भी आपके कंधों पे सवार कर देती है। ये तो सेकंड मेन पॉइंट ऑफ द ऐसे था। थर्ड मेन पॉइंट जो है यानी एनवाई एंड सस्पेक्शन है, यानी लोग आपके हासिदी बन जाते हैं, हासिद बन जाते हैं, एंड सस्पेक्शन, और आपको शक की निगाह से भी देखते हैं। बेकन डिस्कसेस हाउ पीपल इन पावरफुल पोजीशन ऑफन फेस एनवाई एंड सस्पेक्शन फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरे लोगों से क्यों आपको ये यानी हसद और क्यों जो है सस्पेक्शन मिलती है। दिस कैन लीड टू अ सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड पेरोनिया, और ये जो है आपको अलहदगी में ले जाती है, आइसोलेशन अलग थलग बना लेता है, एंड पेरोनिया, और आपको यानी पैरानोनिया में चले जाते हैं।
पैरोनिया किस चीज़ को कहते हैं, पागलपन को या मैडनेस को कहा जाता है, यानी उसमें आपको ले जाते हैं। एंड मेकिंग इन चैलेंजेस देयर टू ट्रस्ट अदर, और आपके लिए ये चीज़ जो है बड़ी डिफ़िकल्ट करार देते हैं कि आप किसी दूसरे के ऊपर चैलेंजिंग करार देते हैं, टू ट्रस्ट अदर, कि आप किसी दूसरे पर भरोसा करें। ये तो कुछ यानी मेन पॉइंट या यानी उसके अंदर ये, और दूसरी बात यानी इसके अलावा भी ये क्लासिकल ऐसे है और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव अप्रोच है या ऑब्जेक्टिविटी है, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो चुका है। यानी इसमें पर्सनल इमोशन या पर्सनल फीलिंग का यानी जो मुसन्निफ का है उसके वो शामिल नहीं है, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है। इसी वजह से क्लासिकल राइटिंग में हमेशा सब्जेक्टिव अप्रोच होता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो इंटेंट इस्तेमाल हो चुकी है वो इंटेंट बेसिकली मॉरल है, और यानी मॉरल मीन्स काउंसलिंग है, काउंसलिंग मीन्स सजेस्टिव है, और सजेस्टिव मीन्स डायडेक्टिसिज्म बेस्ड है, यानी इसके अंदर मॉरलिटी या इथिकल वैल्यूज को जो है यानी बहस में ले आया है। इसके अलावा उसके इम्पॉर्टेंट कोट्स की जानिब जाते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंट कोट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कोट्स की इंटरप्रिटेशन फिर क्या बनती है, ये खासकर इस ऐसे के दौरान। तो इस ऐसे में जो इम्पॉर्टेंट कोट्स है उसको भी आप लोग नोट कर लें। यानी यहाँ पे एक जगह पे यही मुसन्निफ कहते हैं, सर्टनली किंग्स दैट हैव एबल मैन ऑफ देयर नोबिलिटी शैल फाइंड ईज इन इम्प्लाइंग देम एंड अ बेटर स्लाइड इनटू देयर बिजनेस। यहाँ पे वो कहना चाहता है कि यही जो किंग्स होते हैं, बड़े बड़े ओहदों वाले लोग होते हैं, बादशाह होते हैं, बड़े ओहदेदार होते हैं, इनके बड़े नोबिलिटी या अजमत वाले अच्छे अच्छे लोग भी काम करने वाले उसको के साथ होते हैं, और यही काम करने वाले लोग उसके काम को जब इस्तेमाल में ले आते हैं, यानी उसकी गवर्नेंस में उसका हाथ बिठाते हैं, तो उसका काम इंतहाई आसान बन जाता है। एंड अ बेटर स्लाइड इनटू देयर बिजनेस, और उसके इसी बिजनेस या इसी ओहदे चलाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो लीडरशिप उस बड़े ओहदे वाले की होती है, लेकिन उसके जो बाकी क्रूज होते हैं, उसका जो स्टाफ होता है, अमला होता है, उससे वो काम लेने का माहिर होता है, और इस तरह उसकी गवर्नेंस जो है यानी अच्छी तरह यानी जो है वो चला जाता है। यानी दिस को सजेस्ट दैट लीडर बेनिफिट फ्रॉम सराउंडिंग देमसेल्फ विद द कैपेबल एंड लॉयल एडवाइजर। बहुत सारे लॉयल एडवाइजर होते हैं, हैविंग कॉम्पिटेंट नोबल्स इन देयर सर्विस मेक्स गवर्नर इजियर। तो ये उसके गवर्नेंस को ईजियर बना देते हैं, और इसी तरह उस बड़े आदमी की रूलिंग की लोग तारीफ करते हैं, अगरचे उसके रूलिंग में उसके स्टाफ का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरह इसी ऐसे की सबसे जो अहम यानी मतलब है कोटेशन है, मैन इन ग्रेट प्लेस आर थ्राइस सर्वेंट। ये बात बहुत ही जो है बढ़िया बात कही है, यानी सर्वेंट ऑफ द सोवरेन आर स्टेट एंड सर्वेंट ऑफ द फेम एंड सर्वेंट ऑफ द बिजनेस। यानी इसमें ये बात कही गई है कि जो भी बड़े ओहदे का मालिक होता है वो इन तीनों का मुलाजिम होता है, न कि सिर्फ वो सरकार का मुलाजिम होता है बल्कि वो इन तीन चीज़ों का मुलाजिम होता है। कैसे? दिस कोर्स हाईलाइट दैट दोज इन द पोजीशन ऑफ पावर हैव मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके पास भी बड़ा होता है उनके पास बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, यानी जिम्मेदारियां होती है। दे सर्व द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, सीक फेम और रिकग्निशन एंड मैनेज देयर ओन बिजनेस अफेयर। यानी ये इसका मकसद ये हुआ कि इस बड़े ओहदे पे बैठा हुआ शख्स जो होता है वो स्टेट का मुलाजिम इसी वजह से होता है कि वो स्टेट की इंटरेस्ट की बात करते हैं, स्टेट के फेवर की बात करते हैं, और इसी तरह वो अपने फेम या शोहरत के लिए भी यानी वो उसकी भी या रिकग्निशन की पहचान भी होती है कि अच्छे अच्छे फैसले करे, अच्छे अच्छे वो करे ताकि लोग उसकी तारीफ और शोहरत भी उसकी बन जाए, पहचान भी बन जाए। और इसी तरह वो अपने बिजनेस को यानी इसी करेक्टर को, बिजनेस से मुराद अपने करेक्टर या अपने जो है यानी प्रोफेशनल जो उसका जॉब होता है उसमें भी अपना एक पोर्टफोलियो या अपना प्रोफाइल अपडेट करने या एलिवेट करने के लिए भी यानी लगा रहता है। तो एट अ टाइम वो तीन चीज़ों का मुलाजिम होता है, फेम का भी, रिकग्निशन का भी, और यानी मतलब है स्टेट का भी, और साथ साथ अपने यानी करेक्टर का भी या अपने ओहदे का भरम भी रखता है। तो ये तो टू मेन कोड्स थे। अब सेकंड यानी थर्ड कोड की तरफ जाते हैं। डिवाइसेस ऑफ अथॉरिटी आर फोर। यानी यही अथॉरिटी जो होती है उसमें कुछ ऐसी बुराइयां भी होती है, डिमेरिट्स होते हैं, उसके फोर मेन यानी डिमेरिट्स उसने बताए हैं। नंबर 1 यानी जब भी कोई बड़ी अथॉरिटी के पास आपकी फाइल जाती है तो अमूमन वो कहते हैं कि उसमें वो 4 किस्म की बुराइयां होते हैं। यानी या तो उसको डिले करते हैं, यानी फॉर दी यानी डिले जस्टिस करते हैं, यानी उसमें जो है यानी आपको काफ़ी
काफ़ी टाइम देते हैं, या करप्शन करते हैं, या रफनेस होते हैं, या फैसिलिटी देते हैं। तो ये 4 मेन वाइसेस ऑफ अथॉरिटी होते हैं जो वहाँ उस ओहदे के साथ आपको मिल जाते हैं। यानी दिस कोड पॉइंट आउट 4 मेन कॉमन वाइसेस एसोसिएटेड विद द अथॉरिटी। डिलेइंग डिसीजन का मतलब होता है यानी जो जस्टिस यानी ना करने के मुतरादिफ होता है, या फैसला या किसी को सहूलत ना करने के मुतरादिफ होता है। एक बंदे को एक चीज़ चाहिए तो आप उसको इन टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन डिले करना उसको जलील करने और ख्वार करने के मुतरादिफ होता है। इस तरह एंगेजिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस जो होता है यानी बीइंग ओवरली, यानी ये जब आप इस चीज़ों में मुलव्वस हो जाते हैं तो वो आप जो है अपना काम ईमानदारी से नहीं निभाते। और इसी तरह बीइंग ओवरली हार्श और रूड, या फिर जो है आप रफनेस इख्तियार कर ले, इंतहाई जो है आप जो है बदमिजाज या गुस्ताख बन जाते हैं। एंड या फिर जो है बीइंग टू इजली इन्फ्लुएंस, या फिर इतने आसान यानी आपकी पर्सनैलिटी इतनी सिंपल होती है कि मामूली सा पर्सन भी आपके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। तो ये वाइसेस जो है कैन अंडरमाइन द इफेक्टिव लीडरशिप। तो एक मौसरकुन लीडरशिप पे क्या कर सकती है, उसके पर्सनैलिटी को या उसके रोल को अंडरमाइन कर सकती है, यानी कम कर सकती है। तो ये फिर 4 मेन वाइसेस ऑफ अथॉरिटी जो है ये जो है आपके अथॉरिटी में अमूमन नहीं होने चाहिए, जो 4 मेन वाइसेस इन एनी अथॉरिटी है। इसी तरह यानी 4th नंबर कोटेशन जो है, सर्टनली मैन इन ग्रेट फॉर्चून आर स्ट्रेंजर टू देमसेल्फ। यानी बाज़ औक़ात जब भी किसी को बड़ा फॉर्चून यानी ग्रेट डिजिग्नेशन मिल जाता है, वो अपने आप से जो है अजनबी बन जाते हैं, यानी वो अपने आप से बेखबर बन जाते हैं अपनी आइडेंटिटी से और अपने हकदार से, या अपने आप को यानी इस तरह समझे कि वो सब कुछ भुला बैठता है और पीछे की माजी और उसकी सब कुछ जो है उससे अलग थलग इंसान बन जाता है, और उसी वजह से वही ओहदा जो है उस पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। दिस कोड सजेस्ट दैट इंडिविजुअल हु amass significant wealth may lose touch with their true self or become disconnected from their original values and identity। तो अपनी शिनाख्तों के साथ और अपनी अकदार से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और इसी तरह वो बहुत कुछ खो बैठ जाता है, यानी मुख्तलिफ किस्म की यानी जो उसके कनेक्शंस होते हैं, यानी चाहे वो फैमिली कनेक्शन हो चाहे वो दूसरे कनेक्शन हो, तो इन सब को जो है वो बुला बैठता है। इसी तरह यानी जो 5th नंबर की वो है कोटेशन वो ये है, यानी व्हेन ही सिट इन द प्लेस ही इज़ अनदर मैन। यानी जब वो किसी बड़े ओहदे वाला यानी सीट पे बैठा होता है तो वो वहाँ पे उसकी अपनी असली रूह या असली शख्सियत नहीं होती, कोई दूसरा आदमी बैठा होता है, क्योंकि वहाँ उसके पास ताकत होती है और ताकत की ज़बान में जब वो बोलता है तो वो कुछ और बोल लेता है। यानी इसी वजह से वहाँ पे बैठा हुआ शख्स उसकी जो है अपनी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करता। यानी दिस कोड इम्प्लाइज दैट व्हेन समवन एज्यूम अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर बिहेवियर एंड करेक्टर में चेंज। उसका बिहेवियर और करेक्टर भी तब्दील हो जाते हैं। दे में अडॉप्ट अ डिफरेंट पर्सोना इन दैट रोल, और मुख्तलिफ किस्म के वो फेसेस इख्तियार कर लेते हैं बड़ों के साथ, यानी अमीर लोगों के साथ और उसका पर्सोना होता है यानी फेस होता है, और दूसरे गरीब के साथ और भी होता है, अथॉरिटी में और होता है, अथॉरिटी से नीचे होता है तो और होता है। तो इस किस्म का जो होता है मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी उसकी बन जाती है और वो एक्टर यानी एक्टर बन जाता है, और इसी वजह से वो अनदर पर्सन बन जाता है, न कि वो उसका ओरिजिनल शख्सियत वो को बैठता है। इसी तरह जो आगे जो नेक्स्ट कोटेशन है, द राइजिंग अनटू अ प्लेस इज लेबोरियस। इस ग्रेट प्लेस को जो है पाना बड़ा लेबोरियस है, हार्ड वर्किंग है। बाई पेन्स मैन कम टू ग्रेट पेन्स। इसी पेन्स के जरिए यानी लेबोरियस वर्क हार्ड वर्क की वजह से लोग जो है ग्रेटर पेन्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे मुसन्निफ ने अथॉरिटी को जो है पेन्स कहा गया है, यानी ये पेन्स है, ये दर्द है, डिफिकल्टी है, ये बड़ा ओहदा और कुछ नहीं है। एंड बाई इंडिग्निटी मैन कम टू द डिग्निटी, और यानी गैर शोहरत याफ्ता चीज़ों से या यानी अनसिविलाइज थिंग से लोग जो है सिविलाइज थिंग की तरफ आ जाते हैं। ये इसका क्या मतलब हुआ? दिस कोटेशन एम्फेसाइजेज दैट अचीविंग अ पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंस और अथॉरिटी ऑफन इन्वोक्स हार्ड वर्क, यानी किसी अथॉरिटी को पाने के लिए हार्ड वर्क एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस या बड़े बड़े चैलेंजेस की ज़रूरत होती है। इट सजेस्ट
ये बात सजेस्ट करती है दैट इंड्यूरिंग डिफिकल्टी एंड सेटबैक कैन लीड टू अ ग्रेटर अचीवमेंट एंड रिकग्निशन। तो यही चीज़ जो है आपको बड़े बड़े रिकग्निशन की, यानी जब आप बड़े बड़े एंड बाई इंडिग्निटी मैन कम टू द डिग्निटी, यानी बड़े बड़े जो है यानी जुर्म पे हाथ डालते हैं, बड़े बड़े जो है नाइंसाफियों के फैसलों को आप हल कर लेते हैं, तो आपको लोग इज्जत के साथ रिकग्निशन के साथ नवाजते हैं और इसी तरह आपकी अचीवमेंट को, आपके कारनामों को याद रखा जाता है। दिस कोटेक्शन कलेक्टिवली रिफ्लेक्ट द इंसाइट इनटू लीडरशिप, सेल्फ अवेयरनेस, द चैलेंजेस ऑफ अथॉरिटी एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ पावर। ये सारे कोटेशन जो है इस पोजीशन ऑफ पावर के उस नेचर को जाहिर करते हैं। और नीचे जो है अब उसके कंक्लूजन की जानब जाते हैं कि इस ऐसे का कंक्लूजन, इन कंक्लूजन ऑफ ग्रेट प्लेस बाय फ्रांसिस बेकन प्रोवाइड अ थॉट प्रोवोकिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ द एलोर, यानी उसके मेरिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ द होल्डिंग पोजीशन ऑफ द अथॉरिटी, कि किसी भी ग्रेट प्लेस की या बड़े ओहदे के यानी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं, डिफिकल्टीज भी होते हैं एंड एलोर और रगबात भी होते हैं। बेकन वार्निंग, बेकन की जो वार्निंग है, तंबियात है अबाउट द डेंजर ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन एंड द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज इन पावर कंटिन्यू टू बी रेलेवेंट टुडे। आजकल भी यही चीज रेलेवेंट है, मेकिंग दिस ऐसे अ टाइमलेस पीस ऑफ फिलासफिकल लिटरेचर। और ये फिलासफिकल लिटरेचर का ये हर वक्त के लिए हमागीर ऐसे इसको बना लेता है, हमागीर से मीन यूनिवर्सल बना लेते हैं, यानी हर दौर में हर बड़े ओहदे पे ये फिट आने वाला ऐसे है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस ऐसे के इस सारी इंटरप्रिटेशन को, इस सारी समरी को, इन सारे जो है यानी लाइन बाय लाइन चीज़ को और उसके कोटेशन की इंटरप्रिटेशन को आप लोगों ने पसंद किया होगा तो हमें इनबॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो जो है आप लोग को पसंद आई है तो आप लोग काइंडली उसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। और हमारे फेसबुक का पेज भी जैसी यही है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर है, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।